एक बार फिर से आप सभी YouTube दर्शकों का आपके अपने स्टडीमेंट्री यूट्यूब चैनल पर हार्दिक स्वागत है। आज हम आपके सामने लेके आए हैं राजस्थान राज्य शिक्षा परिषद उदयपुर द्वारा संचालित कक्षा 2 की जो पुस्तक है हिंदी सुमन, उसका अध्याय नंबर 6। इससे पहले हमने इसके 5 अध्याय कंप्लीट कर लिए हैं, वो आप प्ले लिस्ट में जाकर देख सकते हैं। आज हम RSCERT उदयपुर द्वारा संचालित हिंदी सुमन भाग 2 जो पुस्तक है, इसमें बात करने वाले हैं तालाब में चांद। तालाब में चांद किस प्रकार होता है, क्या क्या होता है, वो सब हम इस वीडियो के माध्यम से आपके सामने ये बातें रख रहे हैं। वीडियो पर अंत तक बने रहें और जैसे ये अध्याय कंप्लीट हो जाएगा, इसके बाद में इस अध्याय से संबंधित जो भी इम्पोर्टेंट क्वेश्चन बनते हैं वो भी हम आपसे करवाने वाले हैं। यहाँ हम बात करें तालाब में चांद जो कविता है, इसके कवि की हम बात करें तो उनका नाम है श्री रविंद्रनाथ ठाकुर। उन्होंने ये कविता लिखी थी। तालाब एक ऐसी जगह है जहाँ पर पानी इकट्ठा रहता है। नदियों में तो क्या होता है, पानी चलता रहता है, और तालाबों में पानी जो होता है वो एक जगह इकट्ठा रहता है। चांद चंद्रमा जो ऊपर आसमान में रात को चमकता है, महीने में 15 दिन ये चमकता है और 15 दिन ये नहीं चमकता है। तो देखते हैं आज के इस वीडियो में। अगर आपको वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक करना, वीडियो को शेयर करना और अपने सुझाव भी कमेंट बॉक्स में अवश्य देना। बंदरों ने तालाब में चमकता चांद देखा। मतलब यहाँ आप चित्र में देख सकते हो, बंदर जो है वो पेड़ की डाली पर बैठे हुए हैं और वो क्या देखते हैं, उन्होंने तालाब में ये देखो, ये नीचे क्या चमक रहा है, चांद चमक रहा है। तो बंदर कंफ्यूज हो गए कि एक चांद ऊपर चमक रहा है, एक चांद नीचे चमक रहा है और हम बीच में लटके हुए हैं। उन्हें चांद को पकड़ने की सूझी। पहले तो उन्होंने देखा कि ऊपर वाले चांद को पकड़ें, मगर ऊपर वाला चांद जो था वो उनसे बहुत ही ऊंचा था। फिर उन्होंने सोचा चलो वो तो अपने हाथ नहीं आने वाला, हम क्या करते हैं, नीचे पानी में जो चांद है उसको पकड़ लेते हैं। अरे देखो तालाब में चांद, चलो पकड़ते हैं। तो एक बंदर ने कहा देखो रे देखो भाइयों, तालाब में भी चांद है, चलो हम उसको पकड़ेंगे, उससे खेलेंगे। एक बंदर चांद पकड़ने को कूदा पर चांद हाथ नहीं आया। उसमें 3 बंदर बैठे हैं, तो उसमें से एक जो नटखट बंदर था वो जैसे ये बातें हो रही थी तुरंत पेड़ से कूद गया और चांद पकड़ने लगा, मगर चांद उसके हाथ नहीं आया। अरे कहाँ गायब हो गया चांद, लगता है मेरे कूदने से डर गया, बंदर बोला। बंदर ने सोचा कि चांद जो है वो मेरे कूदने से डर कर कहीं गायब हो गया। बंदर को लगा कि वो ताकतवर है, चांद क्या है, कमज़ोर है, इसलिए वो गायब हो गया। फिर उन्होंने एक तरकीब बनाई, योजना बनाई, प्लान बनाया। क्या प्लान बनाया, चलो एक दूसरे का हाथ पकड़कर हम लटकते हैं और धीरे से पकड़ते हैं चांद को। तो एक बंदर ने कहा कि तू गुस्से में जल्दबाजी में वहाँ से कूदा था, इसलिए चांद कहीं गायब हो गया। अब हम क्या करते हैं, अब हम धीरे धीरे एक दूसरे का हाथ पकड़कर नीचे आएंगे और धीरे से चांद को पकड़ लेंगे। जिस प्रकार शिकारी क्या करता है, वो धीरे धीरे जाकर अपना शिकार करता है। जैसे बिल्ली चूहे को पकड़ती है या किसी चिड़िया को पकड़ती है तो वो क्या करती है, धीरे धीरे कदमों से बिना आवाज़ किए अपने शिकार की तरफ बढ़ती है। तो वही यहाँ ये बंदर कर रहे हैं। चित्र में आप देख सकते हो, एक बंदर टहनी पर है, दूसरा नीचे लटका हुआ है, तीसरा तालाब के पास, चांद के पास पहुंच चुका है। फिर क्या होता है, अचानक डाल टूटी। अचानक ही क्या हुआ,
कि जिस डाली पर वो तीनों बैठे थे वो कमज़ोर थी बेचारी, और अचानक ही वो टूट गई। एक बंदर का हाथ छूटा और बंदर मगरमच्छ की पीठ पर नीचे पानी में एक बहुत ही भयंकर जानवर रहता है जिसका नाम है मगरमच्छ। वो पानी में तैर रहा था। एक बंदर जैसे ही टहनी टूटी उसकी पीठ पर जाकर गिर पड़ा। भागो रे, एक बंदर बोला, अरे यहाँ तो शिकार है, शिकारी है जो हमारा शिकार कर लेगा, भागो यहाँ से। एक बंदर बोला, डरो मत, मेरी पूंछ पकड़ लो। एक बंदर ने कहा कि डरने की कोई बात नहीं है, मेरी पूंछ पकड़ लो। मगरमच्छ बोला कि आप डरो मत। बंदर नहीं बोला, मगरमच्छ बोला कि आप डरो मत। बंदर बोले, मगर अगर आप हमें खा गए तो मगरमच्छ ने कहा कि मैं भी तुम्हारा दोस्त हूँ, आप डरो मत, मेरी पीठ पर बैठ जाओ, मैं आपको पानी से बाहर पहुँचा दूँगा। ऐसे भी दोस्त होते हैं, वरना हाथ आए शिकार को भला कौन जाने देता है। बंदरों ने तालाब में क्या देखा, अब बताओ। जो बंदर थे वह तालाब में क्या देखो। अगर थे ये लेसन ध्यानो सुनियो है तो थे बता सको, वह तालाब में चांद देखियो। बंदरों ने चांद को पकड़ने की क्या योजना बनाई। बंदरों ने के प्लान बनायो, वह प्लान बनायो कि आपा एक दूसरे को हाथ पकड़ के धीरे धीरे नीचे जाऊंगा और चांद ने पकड़ लियांगा। मगरमच्छ कह रहा था, मेरी पूंछ पकड़ लो। क्या बंदरों को उस पर विश्वास करना चाहिए? तो बंदरों की तो वही बात हो गई, इधर कुआ उधर खाई। अगर पूंछ नहीं पकड़े मगरमच्छ की तो वो तालाब के पानी में डूबकर मर जाएंगे, और अगर पूंछ पकड़ ली तो मगरमच्छ उसको अपना शिकार बना लेगा। तो उन बंदरों को मगरमच्छ पर विश्वास नहीं था, परंतु फिर भी उन्होंने मगरमच्छ पर विश्वास किया। बंदरों ने चांद को क्यों पकड़ना चाहा? उन्होंने सोचा कि शायद ये कोई खेलने की चीज़ होगी, इसलिए उन्होंने जिद कर ली कि हम इस चांद को पकड़ेंगे। इसके बाद क्या हुआ होगा? जैसे ही तीनों बंदर गिर गए, उसके बाद में क्या हुआ, आप अपने विचार कमेंट बॉक्स में अवश्य बताने की चेष्टा करें। आपके अनुसार बंदरों को क्या करना चाहिए था, किस प्रकार चांद पकड़ना चाहिए था, ये भी आपको बताना है। क्या हमें बिना सोचे समझे किसी वस्तु को पकड़ने की कोशिश करनी चाहिए? बिल्कुल नहीं, क्योंकि उससे खतरे की अधिक संभावना होती है। कहानी में आए कुछ शब्द यहाँ पर लिखे हैं, तालाब, योजना, मगरमच्छ, लटकना। यहाँ पर आपको इसके अर्थ बताने हैं और वाक्य में इसका प्रयोग करना है। तालाब क्या होता है? सरोवर। योजना क्या होती है? तरकीब। मगरमच्छ क्या होता है? एक जानवर जो पानी में रहता है। लटकना, किसी पेड़ की टहनी पर झूलना। यहाँ पर इनके वाक्य आप कैसे भी बना सकते हो, जैसे मैं तालाब में नहाने गया। इस प्रकार योजना, मगरमच्छ, लटकना से भी आप कोई ना कोई सेंटेंस बनाओ। यहाँ कुछ फिल इन द ब्लैंक्स दिए गए हैं, इनमें दो दो शब्द दिए गए हैं। खाली जगह पर क्या आएगा ये आपको बताना है। बंदरों ने किसमें चांद देखा? कुएं में देखा या तालाब में? तो कुआं तो कहीं नाम ही नहीं था, तो इसका सही जवाब होगा तालाब। तालाब में चांद देखा। चांद को पकड़ने के लिए बंदरों ने क्या बनाई? रोटी बनाई क्या, या फिर योजना बनाई? रोटी नहीं, योजना बनाई, तो योजना सही हो जाएगा। डाल गई, डाल झुक गई थी या फिर टूट गई थी? तो तीनों बंदर क्यों गिरे? क्योंकि डाल जो थी वो टूट चुकी थी, झुकी नहीं थी, टूट चुकी थी। बंदर किसकी पीठ पर गिरे थे? दूसरे बंदर की या फिर मगरमच्छ की? तो बंदर जो थे वो मगरमच्छ की पीठ पर धड़ाम से गिर पड़े। यहाँ चित्रकारी दी गई है, नीचे कहानी की दो घटनाएं दी गई हैं, उनमें से किसी एक का चित्र आपको बनाना है।
बंदरों का तालाब में चांद को देखना, या तो ये चित्र बनाओ या फिर बंदरों का डाल से लटकना। दो चित्रों में से जो भी चित्र आपको अच्छा लगता है वो चित्र आप यहाँ बना सकते हो। इसी के साथ अपना आज का ये वीडियो यहीं कंप्लीट होता है। अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लें। मिलते हैं अगले वीडियो में किसी नए टॉपिक के साथ। तब तक के लिए आप सभी दर्शकों का बहुत बहुत धन्यवाद।